अगला न्यूज आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इंडियन ब्लैक हनी इज अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी। द हिंदू से लिया हुआ न्यूज़ है और इस न्यूज़ का आप देखिए, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है वो चर्चा भी करते हैं इस न्यूज़ के ऊपर कि क्या है ये न्यूज़, कैसे है ना। आप अपने स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं इस न्यूज़ को। न्यूज़ जो है वो क्या है, तो स्पेशल एडिशन है द हिंदू का, और द हिंदू के स्पेशल एडिशन में जो है वो हम इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। न्यूज़ क्या है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ एंडेमिक हनी हैज़ बीन डिस्कवर, हनी बी मधुमक्खी का एक एंडेमिक जो है वो ढूंढा गया है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट, और वेस्टर्न घाट आप जान ही रहे हैं, अगर भारत के नक्शे के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये क्षेत्र क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है। और इनका नाम जो है वो क्या है, एपिस कारिंजो डियन, ठीक है ना, एपिस कारोडिजियन है इनका नाम, और गिवन द कॉमन नेम इंडियन ब्लैक हनी, ठीक है ना। तो इसको जो एक साधारण सा नाम दिया गया जिससे कि हम सब बोल सकें, इंडियन ब्लैक हनी जो है नाम दिया गया, लेकिन नाम क्या है इसका, नाम है आपका एपिस कारिंजोडियन, ठीक है ना। द फाइंडिंग हैज़ बीन पब्लिश इन अ सितंबर इशू ऑफ इंटोमॉम, अ पीयर रिव्यूड जर्नल बॉट आउट बाय द एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। तो ये पूरा है, और इट इज़ आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर डेट अ न्यू स्पीसीज ऑफ हमनी बी हैज़ बीन स्पॉटेड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो लगभग 2 साल के बाद अगर हम बात करें तो एक नई प्रजाति जो है वो मधुमक्खी की जो है वेस्टर्न घाट में पाई गई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिस करंजुन रेंज फ्रॉम द सेंट्रल वेस्टर्न घाट एंड द नीलगिरी टू द सदर्न वेस्टर्न घाट कवरिंग द स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट में जो आपका नीलगिरी का क्षेत्र है या सदर्न वेस्टर्न घाट से, जिसमें कि गोवा का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ। तो इसको बहुत याद रखिएगा इस नाम को, जो मैं आपके सामने ये नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि आपसे जो है वो आयोग पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो है वो एपिस कारिंजोडियन की खोज हुई, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में काली मधुमक्खी कहते हैं। यह भारत के किस राज्यों में नहीं मिलती है या किस राज्य में मिलती है, तो हो सकता है जैसे कि आपको जैसे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु लिखा हुआ है, आपको यहाँ आंध्रा लिख दे, गुजरात लिख दे, उत्तर प्रदेश लिख दे, उत्तराखंड लिख दे, कुछ भी लिख सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सभी का स्वागत है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात करना है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये मधुमक्खी। अच्छा, शहद तो भैया सबको पसंद होगा, शहद आप लोग खाते भी होंगे, है ना। तो हम लोग आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि पश्चिमी घाट में जो पाई जाने वाली नई प्रजाति है, ये मधुमक्खी आपको देखने को मिल रही है ना। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है मधुमक्खी, ठीक है ना। तो ये जो प्रजाति है, इस प्रजाति के बारे में हम बात करें तो ये प्रजाति जो पाई गई है वो कहाँ पाई गई है, पश्चिमी घाट में पाई गई है, और पश्चिमी घाट की ये स्थानिक प्रजाति के नाम से जानी जा रही है। अब ये जो नई प्रजाति, इसके नाम के बारे में हम बात करें तो इसका नाम हमने क्या देखा, इसका नाम था एपिस्करंजोडियन, नाम इसका रखा गया, और सामान्य तौर से मैंने कहा कि इसको ब्लैक हनी बी यानी कि भारतीय काली मधुमक्खी के नाम से जो जाना जा रहा है। अच्छा, द हिंदू में जो बातें कही गई थी वो यही कही गई थी कि 200 वर्षों से अधिक अंतराल के बाद पश्चिम घाट में जो है ये मधुमक्खी की नई प्रजाति पाई गई हैं, और इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कस किया था, इन्होंने किया था, ये नाम आपको देखने को मिलेगा, फैब्रिक किटस इनका नाम है ना। तो फैब्रिक्स ने जो है इन्होंने इसके बारे में, एपिस इंडिका के बारे में जो वो 1798 में एक अपनी बुक थी, उस बुक में जो है वो 1798 में जो है इसके बारे में जिक्र जो है किया था। फेब्रियस ने भारतीय मधुमक्खी का नाम जो है वो क्या रखा था, एपिस इंडिका नाम रखा था, जो इंडियन, क्योंकि ये इन्हीं सारी चीज़ों में रिसर्च कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो भारत में मिलने वाली जो भी मधुमक्खी थी, तो उन मधुमक्खी के का जो नामांकन इन्होंने कहा था, तो कहा था कि देखो भारत में जो मधुमक्खी होंगी इसका नाम हम क्या रखेंगे, तो एपी सिंडिका नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, एपी सिंडिका। क्लियर है। तो एपी सिंडिका जो है वो नाम रखा है इन्होंने, और कहा कि देखिए भाई इनका यही नाम रहेगा, लेकिन अब ये वैध प्रजाति जो है वो नहीं मानी। अब एपी सिंडिका के बारे में अगर हम बात करें तो एपी सिंडिका के बारे में ये कहा गया कि इसका जो पूरा खोज किया गया था वो एपी स्कार्डजोडियन के जो है नेतृत्व में जो है इसका पूरा का पूरा जो है खोज किया गया था, और जो भी रिसर्च वाले टीम है, जो भी अनुसंधान वाले जो दल थे, ठीक है ना, इन्होंने इन मधुमक्खियों की प्रजाति में भेदभाव के लिए जो है वो रेडियो मेडियल इंडेक्स नामक एक उपाय किया है, जिससे कि एपी सिंडिका के बारे में जो है जानकारी मिली है। अब हमने इसके बारे में अगर हम बात की तो हमने कहा कि एपी स्क्रोडोजोनियन
के बारे में हम बात करें तो कहा जा रहा है कि ये जो पूरी प्रजाति जो है वो ब्लैक हनी बी यानी कि काली मधुमक्खी की जो है वो जीनस एपिस प्रजाति है, जिसके बारे में भी हाल फिलहाल में हमें बताया गया है। और ये पश्चिमी घाट का जिस प्रकार से वायुमंडल है, माफ़ कीजिएगा, जिस प्रकार से आपका वातावरण है, कैसा वातावरण है कि गर्म वातावरण है और गर्म के साथ साथ आर्द्र वातावरण है, तो ऐसा वातावरण जो है इन मधुमक्खियों के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हमने जब राज्यों की बात बताई तो हमने कहा गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, इन 4 राज्य में जो है, और मध्य पश्चिमी घाट के क्षेत्र में और दक्षिण पश्चिमी घाटों के क्षेत्र में जो है इसका जो है नीलगिरी के जो है आपका क्षेत्र जो है वहाँ इसको देखने को मिलता है। अब इसके बारे में अगर कहा जाता है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो मधुमक्खी आपको देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ये मधुमक्खी जो आपको देखने को मिल रही है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यही वो मधुमक्खी है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये IUCN के रेड लिस्ट में जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना, IUCN के रेड लिस्ट में जो है ये शामिल है, और ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का संबंधित टॉपिक है, तो ठीक है ना। और IUCN की जो रेड लिस्ट में ये निकट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जो है इसको जाना जाता है। अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि पॉलिनेशन कैसे करती है, तो पॉलिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, पॉलिनेशन यानी कि परागण के बारे में अगर हम बात करें तो परागण के बारे में इसका देखें, ये पॉलिनेटर के रूप में जो है वो काम कर रही है। और ये मधुमक्खी जो है वो क्या करेगी कि एक फूल के भीतर से जो है वो पराग को ले जाएगी और सीधे दूसरे फूल में जो है वो देगी, और ये पूरी परागण की जो प्रक्रिया है। अब इस परागण के बारे में अगर हम बात करें तो ये परागण हम देखेंगे तो 2 प्रकार से जो है ये परागण होते हैं, ठीक है। एक जो परागण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अकेशुरुकी परागणकर्ता। अब अकेशुरुकी परागणकर्ता में कौन कौन से होंगे, तो ये आपको इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जैसे कि इसमें मधुमक्खी होंगे, पतंगे होंगे, मक्खियाँ होंगी, ततैया होंगी, भृंग होंगे, तितलियाँ होंगे, ठीक है ना। तो 40 अधिक अगर हम बात करें तो अकेशुरुकी जो आपकी परागण करता है, करने की जो प्रजातियाँ हैं वो परागण करती है, जिसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मधुमक्खी और तितलियाँ जो हैं वो हैं जो कि परागण करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं। लेकिन मधुमक्खी और तितलियाँ इस समय जो हैं आप देख रहे होंगे कि विलुप्ति के कगार पर जो है वो पहुंच रही हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो केशरुकी परागण करके के बाद ये देखिए आपका, है ना, आपको देखने को मिल रहा है बीज, बटरफ्लाई, वेब्स, मोथ्स, बीटल्स, ठीक है ना, ये अकेशुरुकी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, है ना, हम लोग हो गए, हम लोग भी कहीं से एक जगह से आपका कुछ लेके जाते हैं फ्लावर दूसरी जगह कर देते हैं, ठीक है ना। तो अकेशुरुकी में अगर हम बात करें तो जैसे कि गिलहरी हो गई, बंदर हो गया, या कुछ पक्षियाँ हो गए, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि अकेशुरुकी परागण के रूप में जो है हम इनको जानते हैं, जो कि अकेशुरुकी जो है वो परागण करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों आज का, ठीक है ना, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है ना।